हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सभी? मैं बताऊंगा जो लास्ट के जो परीक्षा के दिन थे उसमें मैंने किस प्रकार तैयारी की थी और कितने घंटे पढ़ता था, किस चीज़ पर ज़्यादा विशेष कर ध्यान देता था मैं। तो इसके बारे में आपको नॉलेज दूंगा, क्योंकि उसको आप देखकर आप भी कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप उसे ग्रहण कीजिए और सीखिए। हेलो दोस्तों, तो देखें जो लास्ट का महीने थे हमारे पेपर के, तो हम लॉकडाउन के चक्कर में अपने यहाँ पड़ोस में जो सरमतरा तहसील है उसमें आ गए थे, कमरा लेकर वहीं पे सेल्फ स्टडी किया करते थे। इसके बाद हम रोज़ लगभग 10-15 घंटे पढ़ाई करते थे, दिन में भी रात में पता नहीं चलता कब रात हो गई कब दिन, और सोते भी नहीं थे बिल्कुल भी। तो पढ़ाई हमें मतलब क्या है कि हमारे 2 महीने हुए थे उसमें, तो हमने अपने सिलेबस को लगभग 2 बार कवर किया था। हमें पहले की भी थोड़ी नॉलेज थी, जो 2018 वाली भर्ती थी उसमें हम रह गए थे कुछ कारणवश। तो वो भी पढ़ाई हमें बहुत काम आई, इसके लिए हमने फिर 2 महीने यहाँ चले गए। तो लास्ट के दिनों में हमने लगभग सिलेबस को अपने को 2 बार कंप्लीट किया था। जितनी भी साइंस की बुक थी वो पढ़ी, और जो राजस्थान जी की थी उसको हमने 2 बार रिवीजन किया। जो सिकवाल की किताब है, दक्ष की है, उसको उस पर पढ़ा उसके माध्यम से। और कंप्यूटर की एक किताब थी, उसी में से हम तीनों भाई ने मेहनत की थी। हालांकि वो किताब अच्छी है, छोटी सी किताब है, उसमें सारे क्वेश्चन आ गए थे। उसमें क्या हुआ था, काफ़ी लोगों को पता नहीं था, सिलेबस नया आया था, इसीलिए कि जो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं वे कितने आएंगे, लगभग सोच रहे थे 8-10 क्वेश्चन आएंगे, चांस के ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो रीजनिंग और कंप्यूटर है उनके क्वेश्चन लगभग सेम बराबर 30 क्वेश्चन आए थे। तो क्या हुआ था कि लोगों के कंप्यूटर में नंबर कम रह गए, इसीलिए जो कट ऑफ थी, जो लोग अपनी नौकरी से दूर रह गए, इसीलिए रह गए क्योंकि जो कंप्यूटर पर उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया। अब आप लोग से निवेदन है कि सभी कंप्यूटर पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि कंप्यूटर और रीजनिंग को आप लगभग 30-60 क्वेश्चन आते हैं, तो उनको आप कर दोगे क्लियर, तो आपके लिए पीछे बहुत बेनिफिट मिलेगा। और जो आपका सिलेक्शन है वो लगभग 110 पे हो जाएगा, 100% एंड फाइनल कट ऑफ तक, या 100 भी जा सकता है ST SC वालों का, और 110 पे हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से लगभग जो जगह है वैकेंसी है लगभग 2-4-10 हैं, तो वहाँ 100% हो जाता है। अब जहाँ एक ही वैकेंसी, तो उसकी कट ऑफ थोड़ा आ जा सकती है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। और जो लगभग वहाँ एक कैटेगरी वाइज 10-10 या 5 बार जगह है, तो वहाँ कट ऑफ इतनी हाई जाती नहीं है, क्योंकि जो एक बंदा है वो तो टॉप निकल जाता है। यहाँ हुआ था धौलपुर में, ऐसा होता है कई सभी डिस्ट्रिक्टों में होता है। जो 1-2 बंदे होते हैं वो टॉपर होते हैं, उनके तो 70 होते हैं, 62, 75, 65 इतने नंबर पहुँच जाते हैं, मतलब 130 क्वेश्चन या 120 से ऊपर। ये कुछ जो बंदे होते हैं टैलेंट, तो वो 1-2 निकल निकल जाते हैं। तो लगभग वहाँ जगह ज़्यादा होती है, तो वहाँ फ़ायदा रहता है। जगह अब एक ही है, तो उसमें फॉर्म डाल दिया, तो वहाँ तो कट ऑफ, कोई बंदा होशियार है तो वो चला जाएगा। तो लास्ट के दिनों में हमने बहुत मेहनत की थी, पढ़ाई करते थे, और लगभग अपने सिलेबस को रिवीजन किया। जितना करंट थी उस पर बहुत विशेष दिया, मोबाइल का भी सहारा लिया हमने, मोबाइल का बहुत सहारा लिया। जो मोबाइल में जो करंट होती थी उसको हम प्रतिदिन अपनी बुक में लिखते थे और उसको याद भी करते थे, और बुक थी उनके माध्यम से ही पढ़ते थे। और जो कंप्यूटर किताब थी उसको हमने लगभग 2 बार ऐसे रिवीजन कर दिया, फिर दिया, मतलब याद कर दी लगभग। तो क्वेश्चन अंदर से, जैसे कि सॉफ्टवेयर है, MS DOS है, सिंगल यूजर है, मल्टी यूजर है, ये अंदर से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं वहाँ से, तो उस चीज़ पर ज़्यादा विशेष ध्यान दें। और बेसिक भी आती है, फुल फॉर्म भी आती है कंप्यूटर में। और कंप्यूटर की दक्ष की किताब है वो, कौन से सर हैं वो, सैनी सर हैं, कौन से हैं, उनकी किताब भी अच्छी है। उस पर भी हम वीडियो देखा करते थे, बहुत क्वेश्चन आए हुए थे वहाँ से। तो आप कोई सी बुक लो, लेकिन उसको ढंग से पढ़ो, एक बार गहराई से पढ़ो अंदर से। कंप्यूटर में तो तभी मजा आता है जब आप गहराई में अंदर जाओगे, थोड़ा उसको सीखोगे, तो कंप्यूटर का क्वेश्चन खराब नहीं होता है। और कंप्यूटर ऊपर से आप पढ़ते हो बस, तो फिर कंप्यूटर क्वेश्चन आपको बहुत खराब होने के चांस रहते हैं। कंप्यूटर हमने पढ़ा था तो लगभग 20 गहराई से ज़्यादा पढ़ा था उसको, किताब को 2-3 बार पढ़ा, तो उसमें पहली बार में तो कोई समझ में नहीं आया हमें, क्योंकि कंप्यूटर हम पहली बार पढ़ रहे थे, तो कंप्यूटर हमें सबसे कठिन विषय लगता था। लेकिन 2 बार उसको पढ़ा, मैंने गहराई से याद किया, 2-3 बार, तो हमें बहुत ही फिर सरल लगने लग गई, तो क्वेश्चन हमें अच्छे याद हो गए उसमें से। इसलिए जो किताब है उसको आप बार बार पढ़ें, कंप्यूटर पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि रीजनिंग है उसको तो हर एक कोई कर देता है, और राजस्थान जी की इतनी याद है, पर कंप्यूटर पे भी थोड़ा विशेष ध्यान दो। और महिला शोषण है, उनकी धारा आपको विशेष कर ध्यान रखना। उनकी धारा में थोड़ा कन्फ्यूजन आता है, क्योंकि हमारे लिए जो हूबहू धारा आई थी
उसमें यही आया था कि जो धारा होती है 376D है या 354 जिससे संबंधित कोई भी धारा होती है, 376 से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, अरे सब शिफ्ट में आए थे लगभग 2-2 क्वेश्चन। तो उसमें क्या हुआ था, धारा जो बटी हुए हैं ABCD, फिर AABB, मतलब इस हिसाब से बटी हुई हैं, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो उसको आप अपने ट्रिक बनाकर या किसी प्रकार से याद करें ताकि आपको वहाँ सोचने परेशानी ना हो। ऐसा मेरे से हुआ था 2 क्वेश्चनों में। तो उसमें डाउट था, वो 376 की धारा थी, तो उसमें क्या हुआ था कि वो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है उसमें, क्योंकि डी है कि ए भी है, तो वो धारा तो सेम यूँ की यूँ ही आती है। तो उसमें थोड़ा याद करना, आपको ट्रिक बनाओ कुछ ऐसे। डी है तो घेर मतलब आदमी किस प्रकार से बलात्कार कर रहा है या किसी भी उसकी परिभाषा दी गई है, उसको आप उसके अपने ट्रिक्स बनाकर विशेष कर याद करें, या फिर अपने हिसाब से कर लो उसको, कैसे भी करके पूरी को याद करो उसको। जितनी भी धाराएं 376 है, 54 है, और भी धाराएं कुछ एक्ट है उसमें राजस्थान से संबंधित है, कुछ पॉक्सो एक्ट और काफ़ी एक्ट है उनको, मतलब वो बुक है वो 8-10 पन्ने की, उसी में से क्वेश्चन आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे। आप बाहर से कोई भी बाहर पढ़ा दे सर जी तो उसमें से क्वेश्चन नहीं आते। हमें भी पढ़ा था, जो मोबाइल में पढ़ते थे तो ऐसे क्वेश्चन बताते थे जो बाहर से थे, उसमें सिलेबस में नहीं थी, तो हम सोचते थे ये याद नहीं हमें, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते उसमें। आप विशेषकर ध्यान दीजिए, किताब आपको जो 10 नंबर का वो सिलेबस डाला था पहले जब शुरू में, तो उसी में से क्वेश्चन लगभग पूरे आते हैं। आप विशेषकर उसी पर ध्यान दे जाते हैं और मेहनत करें अपनी लगातार और आगे बढ़ें, और जिस वर्दी को देखा था उसको पूरा करें और जनता को दिखाएं, अपने माता पिताओं को, और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करें और वर्दी को पहने, इसको जिसमें जजवा है उसको आप पहने वर्दी को। और इसके बाद आप देश की सेवा करें, नागरिकों की सेवा करें और अपनी ड्यूटी निरंतर करते रहें। पहले आप मेहनत करें, इसके बाद आपको सब कुछ मिलेगा जो आपने चाहा था। लगभग 1-1.5 महीने बचा है, तो आप तैयारी करते रहें। क्या है, फिर मौके आप घूमो फिरो मौज करो। तो देखो सर, ये हमारा खेत है, यहाँ पर जो आम का पेड़ है, इधर देखो, इधर कुआं है हमारा, यहाँ से जो खेतों के लिए पानी की सप्लाई की जाती है। और इसके पास इधर नदी है, नदी बह रही है, इधर पार्वती नदी है। तो आप कैसे हो सभी दोस्त, राम राम सभी के लिए। आप जिस वर्दी का सपना था उसे आप पूरा करें, नहीं तो आपकी मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा तुम्हें। इसीलिए कंपटीशन है आपको लगभग। अब पेपर की बात करता हूँ थोड़ी, इसमें आपको टॉपिक कुछ अलग से है। तो आप ऐसे आपने फॉर्म भरे होंगे, एक ने किसी बंदे ने 2-4 फॉर्म भरे हैं। तो मेरा कहना है जो फॉर्म है आपको जो चांस मिलता है, आपके 2 शिफ्ट में एक साथ पेपर पड़ गया, तो आपको वरीयता देनी है, जहाँ एक जगह उस पर वरीयता कम देनी है, क्योंकि एक जगह से बहुत घाटा हो सकता है। मेरे साथ भी हुआ था, मेरा धौलपुर से, हालांकि वो फॉर्म मैंने बाद में भरा था, यानी कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा ठीक है, हालांकि पेपर पास भी हुआ था मेरा। तो उसमें क्या है कि आप एक जगह होती है, उस पर लगभग पूरे टॉपर बंदे होते हैं, उसमें से एक बंदा छटकर तो निकल ही आता है, आप कितनी भी मेहनत कर लो। तो ऐसा ही यहाँ से हुआ था, क्योंकि एक जगह थी ST की, तो वहाँ पर जो बंदा था उसका नंबर हालांकि इतने ज़्यादा नहीं थे, 1-2 नंबर ज़्यादा थे, पर फिर भी जो निकल जाते हैं। अगर आप ये दो जगह होती तो मेरा सिलेक्शन यहाँ मेरे होम डिस्ट्रिक्ट से हो जाता। तो इसी कारण आप लगभग 10 अपनी कैटेगरी वाइज 2-4 जगह हों, वहाँ पर आप विशेषकर उस जगह पर पेपर देने जाएँ, अगर बाई चांस आपका शिफ्ट एक में ही दोनों पेपर पढ़ रहे हैं। नहीं तो आप शिफ्ट में हर एक पेपर देने की कोशिश करें, जितनी भी जल्दी हो सके। गाड़ी लेकर, बाइक लेकर जाना आपको पहले ही देख लेना, क्योंकि शिफ्ट में आप बहुत फायदे मिलते हैं। आप एक मेहनत से आप 2 पेपर 3 पेपर दोगे तो आप यूँ मानो कि आपने 3 भर्तियाँ देख ली। 3 साल की जो मेहनत है वो एक साथ ही कर ली। इसीलिए मेहनत को बरकरार रखें और देखते रहिए लास्ट तक, और मेहनत करते रहिए। और पेपर उसी जगह देना है जहाँ पर थोड़ी जगह ज़्यादा हो और अच्छा, जहाँ कंपटीशन थोड़ा कम। कंपटीशन तो सभी जगह एक समान रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, कंपटीशन की कोई बात नहीं है, लेकिन आपको पेपर उस जगह देना है जहाँ जहाँ 2-4 सीट हों। ऐसा नहीं, जब आपका शिफ्ट में अलग अलग, मतलब एक ही शिफ्ट में 2 पेपर पढ़ रहे हैं, तो आप वरीयता उसको दो जिसमें थोड़ी जगह हो, बस यही कहना चाहता हूँ इसके माध्यम से। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो सके, आपको शिफ्ट अलग अलग है, थोड़ा जाने में परेशानी हो तो गाड़ी या बाइक वाइक लेकर जाना, ताकि आप पेपर को, दूसरे पेपर को भी दे सके जल्दी से भागकर। तो इस प्रकार से अपनी सिस्टम बैठाना पहले ही पेपर आपने सभी ने, क्योंकि आप एक भर्ती से 2 पेपर दे सकते हो, ये बहुत ही अच्छा मौका है। तो
राम राम सभी के लिए। वीडियो लंबी हो चुकी है इसीलिए अब इसको बंद करता हूँ। सभी दोस्त अपनी मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।